गुरुभ्यो नमः। ओम गम गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हनुमंते, जय दादा गुरुदेव श्री गुरु गणेश नाथ जी की जय हो, जय श्री हरिहर बाबा जी की जय हो। मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंदन प्रभु, आशीर्वाद दे, हे देव आशीर्वाद दे। जय श्री शंभु बोले। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आज शिव महापुराण का पाठ करने जा रही हूँ। हे गुरुदेव, आप आज्ञा दे। हे भोलेनाथ, माता पार्वती सहित समस्त शिव परिवार सहित आशीर्वाद दे, आज्ञा दे प्रभु। हे समस्त देवगण आशीर्वाद दे। जय हो। वंदे देव उमापति सुरगुरु, वंदे जगत कारणम, वंदे पनंग भूषणम, मृगधरम वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहिनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रयम, जय वरदम वंदे शिवम शंकरम। श्री शिव महापुराण प्रथम अध्याय। नरक लोक वर्णन करूं अष्टविश प्रकार, सतरो रव चालीसा, सत मंडल जावे पार। सौनकादिक ऋषि तथा अन्य मुनिजनों ने भगवान वेद व्यास के परम पौराणिक शिष्य श्री सूत जी से विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महात्मनम, आपने पुराणों में श्रेष्ठ श्री शिव महापुराण को अमित फलों को देने वाला तथा समस्त वेदों और उपनिषदों का सार कहा है, सो हम इस शिव पुराण के महात्म्य को श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपा करके हमसे शिव महापुराण के महात्म्य का वर्णन करिए। ऋषिजनों ने इन स्नेहासिक्त वचनों को श्रवण करके श्री सूत जी परम प्रसन्न हो बारंबार भगवान सदाशिव के चरण कमलों की वंदना करते हुए बोले, हे मुनीश्वरों, आप प्रशंसा के पात्र हो। आपकी भगवत भक्ति देखकर मेरा हृदय अति प्रसन्न है। आपकी इस उत्कंठा को देखकर मैं आपके समक्ष शिव महापुराण के उस परम पुनीत महात्म्य का वर्णन करता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह महात्म्य समस्त फलों को देने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही प्राणी भगवान शिव की असीम कृपा को प्राप्त करता है, क्योंकि इस महापुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने अपने ही श्री मुख से श्री सनत कुमार जी से किया था। इसी कारण यह महापुराण के नाम से विख्यात हुआ है। भगवान सदाशिव के मुख से शिव महापुराणों को श्रवण कर सनत कुमार जी ने इसे श्री वेद व्यास जी को सुनाया। भगवान वेद व्यास जी ने लोगों का कल्याण करने की इच्छा से इस महापुराण को संक्षिप्त करके मुझे सुनाया है। इस परम पुनीत महापुराण के पठन पाठन तथा मनन से कलयुग के प्राणियों का हृदय शुद्ध होता है। वे सत्य पर आरूढ़ होकर भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करते हैं। इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे मुनिजनों, इस महापुराण के श्रोताओं को शिव रूप जानकर उनकी चरण रज लेने से ही प्राणी के जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। यदि प्राणी के पास समय का अभाव हो तो इस दिन में थोड़ा सा समय निकालकर ही इसके पाठ को श्रवण करे। ऐसा करने वाले प्राणी के समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उसे समस्त प्रकार के दान और यज्ञों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस महापुराण का श्रवण और भगवान सदाशिव का नाम संकीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलों को देने वाला है। पापी जनों और अधर्मियों के लिए यह महापुराण साक्षात अमृत घट के समान है। जिस तरह अमृत का पान करके प्राणी अमरत्व को प्राप्त करता है, उसी तरह इस महापुराण का श्रोता अपने तथा अपने परिवार के समस्त प्राणियों के सभी पापों को नष्ट करके सुखों को प्राप्त करता है। इस महापुराण के में 7 संहिता हैं। इन 7 संहिताओं में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं। इन श्लोकों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का अटूट भंडार भरा हुआ है। यह संतों सहित कर्मानुसार इस प्रकार है। विघ्नेश्वर संहिता तथा रुद्र संहिता,
शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा वायव्य संहिता। इन संतों सहित इन सातों संहिताओं वाला शिव महापुराण परम दिव्यता को प्राप्त है। यह प्राणी को परम गति प्रदान करने वाला है। जो इस महापुराण को पूर्ण पढ़ लेता है वह प्राणी भवसागर के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे मुनिजनों, वह प्राणी महान दुर्भाग्यवान है जो मानव देह धारण करने के पश्चात भी इस महापुराण को न तो पढ़ता ही है और न ही श्रवण करता है। वह जीवन भर अज्ञानवश भ्रमता रहता है। शिव महापुराण मुक्ति को प्रदान करने वाला है। जिस घर में यह महापुराण रखा जाता है वह स्वतः तीर्थ हो जाता है। इसके प्रभाव से अश्वमेध और सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इसे भक्ति पूर्वक श्रवण करता है उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। गंगा जैसी परम पुनीत नदियां और सातोपुरी तथा गाय आदि तीर्थों का जो फल होता है वह इस पुराण के फल के सम्मुख है। जो प्राणी शिव जी के चरणों में प्रीति स्थिर करके इस महापुराण को पढ़ता है वह निश्चय ही परम भाग्यशाली है। जो मनुष्य मृत्यु के समय इस पुराण को श्रवण करता है वह सीधा शिवलोक को प्राप्त करता है। जो इस शिव महापुराण का सत्कार रेशम के वस्त्रों से करता है वह सदा सर्वदा सुख प्राप्त करता है। यह पुराण भगवान सदाशिव का सर्वस्व है। यही महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। अध्यात्म का ज्ञान करने वाले प्राणी को इसका सदैव सेवन करना चाहिए। यह महापुराण ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस महापुराण की बारंबार वंदना करता हूँ। जय श्री भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।